Now see, quantifiers. What do you mean by quantifiers? Quantifiers denotes the quantity. ये जो quantifiers है ना, ये क्या डिनोट करता है? क्वांटिटी डिनोट करता है. अब तुम लोग का ये रहेगा कि मैथ्स में क्या क्वांटिटी देखेंगे, राइट? बट क्वांटिटी इन मैथ्स रिलेट्स टू सेट्स. क्वांटिटी इन मैथ्स रिलेट्स टू सेट्स. अब ये सेट्स किससे डिफाइन करते हैं हम लोग? हाउ वी डिफाइन द सेट्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स. हम लोग ने 11th में सेट्स पढ़ा है. सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स में बताते हैं वी हैव टू मेथड्स टू, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? ये दो मेथड से सेट्स डिफाइन करने का. तो क्वांटिटी किससे रिलेटेड है? सेट से रिलेटेड है. अब हमारे पास सेट्स बहुत टाइप के होते हैं. सेकेंडली वी कैन डिफाइन आवर ओन सेट एज वेल. तो ये सेट्स में कुछ नंबर्स होंगे. व्हाट यू नीड टू सी दैट दिस नंबर्स, ये जो नंबर्स है ये तुम्हारे गिवन इक्वेशन को, सपोज तुम लोग को एक इक्वेशन दिया है x² plus x is equals to 0. What I know about this equation is this is a quadratic equation. ये quadratic equation को मैक्सिमम दो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं. मैक्सिमम कितना वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है? दो वैल्यू. दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव ओनली टू रूट्स. मतलब x के दो ही वैल्यूज है, राइट? x के यू हैव टू वैल्यूज से a एंड b. बट कंडीशन क्या है? तुम्हारे पास इसमें 5 वैल्यूज है. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन दिस इज 5, जिसमें से you have these two values, right? So what you mean by quantifier? That some value of this set, some value of this given set satisfies the equation. Some value of the given set satisfies the equation. But suppose इधर सिर्फ दो ही values दिए, जो ये a और b है ना, वही a और b इधर दिया है. That means इधर a और b satisfy कर रहा है, इधर दो ही values a और b दिया है. That means all the values of this set, all the values of this set satisfies the equation. There are two types of quantifiers. You can say sum and second is all. All वाले को बोलते हैं हम लोग universal. All वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? Universal quantifier. All जहाँ पे all values satisfies the equation are universal quantifier. जहाँ पे some value satisfies the equation are existential quantifier. All value satisfies are universal, some value satisfies are existential. अब sum वाले में no भी आता है. No values of the set satisfies the equation are also existential. Universal and existential. There are two types of quantifiers. First is universal, where all values satisfies the equation. Second is existential, where some value satisfies the equation or नो वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन. तुम लोग को सिर्फ इक्वेशन में चेक करना है कितना वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. अगर ऑल कर रहा है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सम कर रहा है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. दिस आर क्वांटिफायर. नेक्स्ट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए, बिकॉज मैक्सिमम चांसेस इसके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछने के हैं. कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. व्हाट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? सी ना, सबसे पहली बात, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव कौन से टाइप के स्टेटमेंट के लिए होता है? कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, इट इज ओनली फॉर द इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट. मार्क दिस, तुम लोग ने लिखा होगा, बट मार्क दिस इम्पोर्टेंट, दैट इट इज ओनली यूज फॉर द इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट. Converse, inverse, contrapositive is only for the implicative statement. Because reason क्या, बाकी कोई statement का ये चीज नहीं हो सकता. Converse भी नहीं हो सकता, inverse भी नहीं हो सकता, contrapositive भी नहीं हो सकता. ठीक है? How will you write converse, inverse and contrapositive? और implicative statement दिखता कैसे है? See, implicative statement कुछ ऐसा दिखता है, P implies Q. ये जो statement लिखे है, this is your implicative statement. हम लोग ने symbol देखा था, where P is the first statement, Q is the second statement. Verbal form में वो ऐसा दिखता है, if P then Q. Verbal form में कुछ ऐसा दिखता है, if P then Q, right? ये तुम्हारा P implies Q, ये तुम्हारा if P then Q. या फिर it can be this also, Q if P.
It can be this. These are the important things. ये याद रखो. P implies Q, उसका verbal form if P then Q, और it can be Q if P. अब हम लोग को इसका लिखना है कन्वर्स. कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स मतलब दोनों को उल्टा कर दो. कन्वर्स मतलब दोनों को उल्टा कर दो. पहला स्टेटमेंट सेकंड की जगह पे, सेकंड स्टेटमेंट पहले की जगह पे. Q implies P हो जाएगा. What will be form? Q implies P. Q implies P. जो P implies Q था वो हम लोगों ने क्या कर दिया? Q implies P. तो स्टेटमेंट भी, वर्बल फॉर्म भी चेंज हो जाएगा. If Q then P. If Q then P. क्योंकि पहले पोजीशन पे अब कौन सा स्टेटमेंट आ गया? Q आ गया. इसके लिए if Q then P. इनवर्स. इनवर्स क्या होता है? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q. इनवर्स क्या होता है? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q. If not P then not Q. If not P then not Q. मैंने क्या किया? दोनों का नेगेटिव कर दिया. Q भी नेगेटिव हो गया, P भी नेगेटिव हो गया. राइट? P नेगेशन P का पोजीशन पहला है तो if not P. नेगेशन Q का पोजीशन सेकंड है तो then not Q. तो ये उसका वर्बल फॉर्म हो गया. एंड लास्ट इज कॉन्ट्रापोजिटिव. कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? negation of Q implies negation of P. Negation of Q implies negation of P. If not Q then not P. Verbal form क्या होगा? If not Q then not P. ये उसका verbal form है. Symbolic form and verbal form. तुम लोग को converse, inverse, contrapositive दोनों भी लिखना है. Symbolic and verbal दोनों भी फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले और रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए तुम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म इनफ है. Because how to convert it into verbal ये तुम लोग को आ जाएगा. How will you remember? You will remember as converse is Q implies P, inverse is negation of P implies negation of Q, and contrapositive is negation of Q implies negation of P. तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये सिंबॉलिक फॉर्म्स ही याद रखने हैं. If you remember all these three symbolic forms, तो तुम्हारा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव. और 2 मार्क्स क्वेश्चन कन्वर्स एंड इनवर्स लिखो, कन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो, कन्वर्स एंड इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो. देयर कैन बी अ 2 मार्क्स क्वेश्चन फॉर दिस. ओके, so this is important topic by board's point of view. Converse, inverse and contrapositive. It is only for the implicative statement. ये ध्यान रखो. It is only for the implicative statement. और कोई भी statement का converse, inverse, contrapositive नहीं होता. Got it?